और जब मोदी जी आते हैं 2014 के बाद तो पता है क्या होता है, आतंकवाद पर प्रहार होता है, नक्सलवाद पर प्रहार होता है, अलगाववाद पर प्रहार होता है, भ्रष्टाचार पर प्रहार होता है, परिवारवाद पर प्रहार होता है, 370 पर प्रहार होता है, 3 तलाक पर प्रहार होता है और जाकर देखे पत्थरबाजों के ऊपर प्रहार होता है। छत मोदी जी की सरकार में नहीं छीने जा रहे, कोई छत नहीं छीना जा रहा। हाँ, वो जरूर छीना जा रहा है जिस पर जबरदस्ती कब्जा हुआ है। मामले को अगर देखना हो तो मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने केवल कांग्रेस का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, नेहरू जी का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा। कांग्रेस ने इस देश को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ था। 14 से पहले का क्या बताए, याद है जो 26 से 11 हुआ था, याद है दिल्ली धमाका, याद है मुंबई धमाका, याद है ट्रेन धमाका। अरे साहब, ये तो केवल धमाकों की बात थी। महंगाई पे चले जाइए ना मैडम, आइए ना मोदी जी के कार्यकाल में नक्सलवाद की समाप्ति हुई, आतंकवाद की समाप्ति हुई, भ्रष्टाचार की समाप्ति हुई, परिवारवाद की समाप्ति हुई, 370 की समाप्ति हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो रिकॉर्ड जिसमें वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, उसे पीएम मोदी ने तोड़ दिया है। लेकिन इसके आगे की परीक्षा जो है वो अग्नि परीक्षा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ तक का रिकॉर्ड तो ठीक है कि पीएम मोदी ने तोड़ दिया और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से अपना नाम दर्ज करा लिया है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या ये पथ और भी ज़्यादा जो है वो मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पर कई तरीके के आक्षेप लगते हैं, उनके कामों का हिसाब करें या बातों को लेकर के किस तरीके की जो चीज़ें हैं अब तक सवाल सामने आ रहे हैं, सबको लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए, पूरा नाम बताइए। बीके पोद्दार जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पोद्दार भाई, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, मामले को अगर देखना हो तो मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने केवल कांग्रेस का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, नेहरू जी का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा। कांग्रेस ने इस देश को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ था। मोदी जी आते हैं 2014 के बाद, मोदी जी जब आते हैं इस देश की दिशा और दशा को बदलने का काम करते हैं। केवल और केवल कांग्रेस और नेहरू जी की कांग्रेस, इंदिरा जी की कांग्रेस, राजीव जी की कांग्रेस, सोनिया जी की कांग्रेस, राहुल जी की कांग्रेस जो थी वो केवल कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हट नहीं पाई थी साहब। और जब मोदी जी आते हैं 2014 के बाद तो पता है क्या होता है, आतंकवाद पर प्रहार होता है, नक्सलवाद पर प्रहार होता है, अलगाववाद पर प्रहार होता है, भ्रष्टाचार पर प्रहार होता है, परिवारवाद पर प्रहार होता है, 370 पर प्रहार होता है, 3 तलाक पर प्रहार होता है और जाकर देखे पत्थरबाजों के ऊपर प्रहार होता है और पत्थरबाजों के ऊपर प्रहार होता है। और न जाने भारत को विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ाने का काम मोदी जी करते हैं। वो लोग जो थे वो लोग केवल गरीबी का बहाना बनाते थे। जब 2014 से पहले भारत को सांप सपेड़ों वाला भारत कहा जाता था और 14 के बाद देखिए विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ भारत है। यही मोदी जी ने इस देश को देने का काम किया है। और केवल ये जो रिकॉर्ड टूटा है ना, कांग्रेस आने वाले कई जन्म ले कभी अब ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकते मोदी जी का। सवाल ये उठ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब भारत मिला था तो एक बिखरा हुआ भारत मिला था और उन्होंने उसे संगठित किया था, नवनिर्माण किया था। लेकिन पीएम मोदी को तो एक विरासत मिली जो उसे आगे बढ़ाया उन्होंने। देखिए, पीएम मोदी को कोई विरासत नहीं मिली थी। 70 साल हो गए थे, 70 साल हो गए थे आज़ादी के बाद जब मोदी जी के हाथ में सत्ता आई। आपको पता है, अरे भैया, एम्स की संख्या कितनी थी ये आप जाकर देख लीजिए, एयरपोर्ट की संख्या कितनी थी, मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी थी, स्कूलों की संख्या कितनी थी, बेटियों की साक्षरता दर कितनी थी। अरे सबसे बड़ी चीज़, इस देश को आतंकवाद के आगे झोंकने का काम किया, नक्सलवाद के आगे झोंकने का काम किया, अलगाववाद के आगे झोंकने का काम किया, पत्थरबाजों के आगे झुकने का काम किया। पाकिस्तान जैसा देश भारत को आंख दिखाने की हिमाकत करता था, लेकिन 2014 के बाद सबसे बड़ा बदलाव आया है। बदलाव ये है कि आज पत्थरबाज बिल्कुल गायब है, नक्सलवाद गायब है, आतंकवाद भारत में घुसने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोदी वाला भारत है मैडम, मनमोहन वाला नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि ये जो मोदी वाला भारत है इसमें 12 साल नाकामियों के हैं, 200 लाख रुपए का जो है देश पर कर्जा हो चुका है,
पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हो चुकी है, जीडीपी की रैंकिंग खिसक कर 6ठे पर पहुंच चुकी है। देखिए, वो बात कर रहे हैं जीडीपी की, बात वो कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की जीडीपी की हाल खस्ता बेहाल करने का काम किया। महंगाई की बात वो कर रहे हैं, जाकर देख लो मैडम, 2004 से 2014 तक महंगाई का आंकड़ा डबल डिजिट का हुआ करता था, डबल डिजिट का। 2014 से 2024 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, अब तीसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री देश की जनता ने इलेक्ट करके बनाए, लेकिन डबल डिजिट की महंगाई को छू नहीं पाए। जबकि कोरोना ने इस देश को घेरा, युद्ध ने इस देश को घेरा, खुद भारत भी युद्ध में झेल चुका है, लेकिन भारत में महंगाई का कोई असर नहीं हुआ, जनता पर असर नहीं पड़ने दिया। अरे मोदी जी तो कहते हैं मुफ्त में इलाज होगा, मुफ्त में अनाज होगा, मुफ्त में शिक्षा होगी, मुफ्त में सुरक्षा होगी, और मुफ्त में जाकर देश की जनता को सुरक्षा भी देने का काम करता है। लेकिन जो वो लोग थे ना 14 से पहले का, क्या बताए, याद है जो 26 से 11 हुआ था, याद है दिल्ली धमाका, याद है मुंबई धमाका, याद है ट्रेन धमाका। अरे साहब, ये तो केवल धमाकों की बात थी, महंगाई पे चले जाइए ना मैडम, डबल डिजिट की महंगाई थी। इनके जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, इनके जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, कहते थे कि 26 रुपया कमाने वाला सबसे अमीर आदमी होता है, 18 रुपये कमाने वाला अमीर आदमी होता है। ये इनकी अर्थव्यवस्था का हाल था। सिलेंडर की कीमतों का क्या ही कहना मैडम, कोई क्राइसिस नहीं था, कोई क्राइसिस नहीं था, लेकिन सिलेंडर की जब बात आती है ना, तो गांव के लोगों के पास सिलेंडर भी नहीं हुआ करते थे। ये सिलेंडर देने का काम भी मोदी जी ने किया, घर घर तक सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। और जब पूरे देश में सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी ना, तब भी कांग्रेस के राज में 1212 रुपए का सिलेंडर वो मनमोहन जी छोड़ के गए थे मोदी जी के हाथ में। और इसके बाद आ जाइए आप, ये जो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल पर ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, कई राज्यों में इनकी भी सरकारें हैं। मोदी जी ने तो एक्साइज घटाने का काम किया, 10 रुपए घटाने का काम किया, लेकिन जहां इनकी सरकारें हैं, कोई वैट नहीं घटा पा रही है, कोई वैट नहीं घटा पा रही है। 115 रुपए से ज़्यादा ही, चाहे कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, जहां इनकी सरकार है, 115 रुपए से ऊपर ही पेट्रोल और डीजल के प्राइस है। और इसके बाद चले जाइए, ज्ञान देने वालों से पूछिए, अरे मैडम, भारतीय रेलों में ना न जाने कितने अरब लीटर महीनों का तेल जल जाता था डीजल का, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने विद्युतीकरण करने का काम किया, विद्युतीकरण करने का काम किया, तो वो डीजल भी भारत का बचता है और देश की जनता उसको उपयोग में लाने का काम करते हैं। वो ज्ञान देंगे। 89 पेपर लीक और 48 री कॉपी चेकिंग को, री एग्जाम्स को कैसे? देखिए, बिल्कुल ये जो क्या कहते हैं पेपर लीक हो रहा है, ये सबसे बड़ा दुविधा का कारण है। लेकिन आप एक बात आपको जानना चाहिए, 2004 से 14 तक जितने भी पेपर लीक हुए उस पर कोई आरोप तय नहीं कर पाए, किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन 14 के बाद मोदी जी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री इस पर कानून बनाता है, पेपर लीक पर कानून बनता है, आरोप तय होते हैं, बुलडोजर कार्रवाई होती है और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। और अगर ऐसी कार्रवाई ना हुई तो उनको फिर से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन 4 से 14 के बीच क्या होता था, उससे पहले क्या होता था, कौन सा कानून था, बता दो ना मैडम, कौन सा कानून था? एक भी कानून नहीं। ये जो नीट के ऊपर ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, नीट से पहले की जो व्यवस्था थी, नीट से पहले की जो व्यवस्था थी, उस पर कैसे काम होता था। जो मेडिकल के लिए जो बच्चे आते थे मैडम, डोनेशन देकर उनको एडमिशन लेना पड़ता था। ये व्यवस्था को ख़त्म करने का काम मोदी जी ने किया। हाँ, कुछ कमियां रही, उस कमियों को सुधारने की क्षमता भी मोदी जी में है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री के दिन गिनने से कंपटीशन करना है या उनके कार्यों से? अगर कार्यों से कंपटीशन करें तो दोनों के कार्य में से कौन से बेहतर? मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप कार्य की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकाल में नक्सलवाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, परिवारवाद बढ़ा, 370 लगा। आइए ना मोदी जी के कार्यकाल में नक्सलवाद की समाप्ति हुई, आतंकवाद की समाप्ति हुई, भ्रष्टाचार की समाप्ति हुई, परिवार
परिवारवाद की समाप्ति हुई, 370 की समाप्ति हुई। सबसे बड़ा कार्य जाकर देखना हो तो मोदी जी के कार्यक्रमों को देखे, मोदी जी के कार्यों को देखे। मोदी जी देश के लिए जीते हैं, वो लोग परिवार के लिए जीते थे। वो उनको केवल परिवार की चिंता थी, मोदी जी को केवल देश की चिंता है। इसलिए मोदी जी ने अपने को खुद को देश के आगे झोंकने का काम किया। देश के लिए सदैव तत्परता के साथ मोदी जी खड़े रहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश के लिए काम किया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है 12 साल जुमलों के नाम सबको पक्का घर इनकम्प्लीट रह गया। उसके बाद 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वो भी इनकम्प्लीट रह गई, किसानों की डबल इनकम वो भी कंप्लीट रह गई। तो ये 12 साल जुमलों के नाम क्या? देखिए 12 साल जुमलों के नाम वो बात कर रहे हैं, घरों की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने केवल झुग्गी देने का काम किया। 70 साल में किसी एक परिवार के सर पर छत नहीं देने का काम किया, केवल झुग्गियां 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 बढ़ाने का काम किया। आज मोदी जी आते हैं, गांव के लोगों को पक्का मकान देने का काम करते हैं, गांव के लोगों को अच्छा स्वच्छ जल देने का काम करते हैं, गांव के लोगों को मुफ्त में इलाज देने का काम करते हैं, गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, गांव के लोगों को अच्छी सुरक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञान वो दे रहे हैं जिन्होंने आज तक 70 साल तक किसी एक परिवार को एक पक्का मकान तक नहीं देने का काम किया। मैडम वो जुमलों की बात कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछो ना कि आप 70 साल से कभी ना कभी आप सरकार में रहे लेकिन कितना मकान दिया, वो कभी नहीं बताएंगे, केवल और केवल जुमलों की बातें ही वो करेंगे। तो आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार में लोगों के जो छत छीने जा रहे हैं वो मैडम फिर मैं बता रहा हूँ, छत मोदी जी की सरकार में नहीं छीने जा रहे, कोई छत नहीं छीना जा रहा। हाँ वो जरूर छीना जा रहा है जिस पर जबरदस्ती कब्जा हुआ है। एक बात बताइए, जो बच्चों के खेलने का मैदान है क्या उस पर घर बनाएंगे आप? जो अस्पताल के लिए ज़मीन मिलती है क्या उस पर घर बनाएंगे आप? जो सेना की ज़मीन है क्या उस पर घर बनाएंगे आप? ये गलत है मैडम, और जो गलत है केवल बुलडोजर कार्रवाई उसी के ऊपर है। अगर आप इसको जायज़ मानती है तो बुलडोजर कार्रवाई गलत है, अगर ये जो है तो उस हिसाब से कार्रवाई सही है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी बुलडोजर एक्शन को लेकर के दिल्ली में ओ जोन में बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही थी, जिसे कि फिलहाल के लिए जो है अभी टाल दिया गया है, वो गलत? देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस ओजोन की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार कोर्ट जाती है और इसके ऊपर स्टे लेने का काम करती है और कहीं ना कहीं ओजोन को रोकने का काम करती है और रुका भी है और कहीं ना कहीं ये रेखा गुप्ता जी की सरकार को सोचना भी चाहिए। जो लोग जो पहले की सरकारों ने लोगों को बहला फुसला कर चंद पैसों के कीमत के ऊपर उनको घर देने का काम किया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। जैसे कि आम आदमी पार्टी के विधायक जहाँ जहाँ इलीगल काम चल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों का ठिकाना है मैडम। चाहे बुरारी का विधायक संजीव झा हो, चाहे शालीमारवा की पूर्व विधायिका वंदना कुमारी हो, जाकर देख लीजिए जितने जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो भी ऐसी जगह मिला हो जोन में, उन जोन में किसके घर पाए गए हैं? विधायकों के घर पाए गए, क्योंकि कब्जा किया और लोगों को बहला फुसला कर कब्जा करवाने का काम किया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे इन 12 सालों को लेकर के जो मुद्दे सामने आए उन सबको लेकर के हमने चर्चा की। इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही है, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल।